जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती तेज रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर ही क्या, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी में। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगल है। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आज 2021 चल रहा है। 74 साल हो गए हैं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। 15 अगस्त हम लोग एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि अनंत लोगों के कई बलिदानों के बाद हमको यह आज़ादी प्राप्त हुई है। सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था। उसके बाद कई लोगों का बलिदान, बहुत ही लोगों का संघर्ष इसके पीछे लगा हुआ है कि हमको यह आज़ादी प्राप्त हो सकी है। ठीक है, तो आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर जानेंगे। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में ओवरव्यू लेंगे, ऊपर से समझेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम उसको डीप से एकदम बहुत ही बारीकी से और स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटी, राजव्यवस्था, शासन, सिस्टम, डिसिप्लिन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग उसका एक पूरा ओवरव्यू लेंगे कि जब हमारा देश गुलाम था हमारा देश, तो क्यों गुलाम था, क्योंकि कुछ हम लोगों ने क्या होने दिया जिस वजह से हमारा देश गुलाम हो गया। फिर क्या चीज़ें हम लोगों ने आगे बढ़कर किन चीज़ों का विरोध किया कि हमने आज़ादी पाई। तो गुलाम कैसे हुआ, आज़ादी कैसे मिली, क्या नियम वहाँ पर अंग्रेज़ों ने बनाए थे, है ना। सारी चीज़ें हम लोग बारीकी से शुरुआत से समझेंगे। पॉलिटी में तो हम आपको संविधान के बारे में जितने भी उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग जो भी हैं, हम एक एक करके बता सकते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग से जानेंगे कि सारी चीज़ें, एक एक चीज़ कहाँ से कैसे उठाई गई है, कैसे ली गई है, अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे विनिमय, अधिनियम, क्या कौन कौन से एक्ट कब बनाए थे, कैसे वो लोग यहाँ पर आए थे, कैसे धीरे धीरे करके सब लोग आने लगे, कैसे धीरे धीरे करके शासन करने लगे। एक एक चीज़ हम लोग बहुत ही अच्छे और बारीकी से समझेंगे। हम लोग को संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, संविधान हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ गई बनाने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग संविधान बनाना के विचार आया हम लोगों को, संविधान हम लोगों को बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाया गया संविधान, क्या महत्वपूर्ण है उसमें, सब चीज़ें आज हम लोग एक एक चीज़ ओवरव्यू लेंगे आज कि संविधान क्या है, कैसे है। नेक्स्ट क्लास से एक एक चीज़ स्टार्टिंग से, जब अंग्रेज आए थे हम लोग के देश में, तब से स्टार्टिंग से। तो जो आज हम लोग नया विषय, नया सब्जेक्ट एक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, पॉलिटी। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग स्टार्टिंग से जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में। पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था, या फिर आप बोल सकते हैं शासन, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या, सिस्टम। यही क्या है, हमारी राजनीति। ठीक है, इसी का मतलब क्या हो सकता है, डिसिप्लिन। एवरीथिंग इंक्लूड्स इन अ पॉलिटी। इसका ये सब मतलब हो सकता है, शासन, राज्य व्यवस्था, राजनीति, सिस्टम, डिसिप्लिन, है ना। पॉलिटी का मतलब ही यही है। पॉलिटी का क्या मतलब, संविधान क्यों बनाया गया कि आज़ाद हुआ देश, आज़ाद होने के बाद इतनी आज़ादी ना आ जाए किसी में कि जो चाहे वो करे, इतनी आज़ादी है, बट इतनी भी आज़ादी ना है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं या खुद के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इतनी आज़ादी नहीं देनी है किसी को। तो इसी वजह से संविधान बनाया गया, इसी वजह से कि जो सारे वर्क है, कोई भी काम है, सब एक सिस्टमैटिक वे में हो, है ना, एक कायदे कानून के साथ हो। वरना कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ज़रूरत पड़ गई, अंग्रेज़ लोग आए थे तो यहाँ कोई सिस्टम था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, आसानी से कब्जा कर लिया, राज करने लगे आसानी से। हुआ क्या, फिर हम लोग जब आज़ादी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो चले जाएंगे, बट यू हैव नो सिस्टम। आपके पास किसी प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है। भाई हम चले जाएंगे, हम तुम्हारा देश चला रहे हैं, अभी हम चले जाएंगे तो तुम अपना देश कैसे चलाओगे, अपना देश नहीं चला पाओगे। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई पद्धति ही नहीं है, कोई नियम कानून ही नहीं है, आप चलाएंगे कैसे देश को। तो फिर उन्होंने कहा कि हम चला लेंगे, नियम कानून बना लेंगे। उन्होंने बोला हमको एक ड्राफ्ट बना के तो दिखाइए, हमको एक ओवरव्यू तो दीजिए, आप कैसा बनाएंगे, आप क्या क्या बनाते हैं, क्या जोड़ते हैं उसमें, हमको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, हम चले जाएंगे, आप हमको एक सिस्टम तो दिखाइए, आप
कैसा सिस्टम, कैसा नियम कानून बनाएंगे, है ना। तो फिर आगे विचार किया गया कि हम भी अपना एक संविधान बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में संविधान बनाने के लिए स्टार्टिंग में देखा गया क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, तो 7 चीज़ों को देखा गया, है ना। 7 थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 थिंग्स होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 थिंग्स होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट है हमारा वो होना चाहिए ज़मीन। फर्स्ट चीज़ जो क्रिटिसाइज़ की गई वो क्या होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, ज़मीन मतलब लैंड। लैंड क्यों, क्योंकि हमारा देश, किसी का भी देश तो क्या है, भौगोलिक सीमाओं से क्या है, घिरा हुआ है। कोई भी देश है तो वो भौगोलिक सीमाओं से क्या है, घिरा हुआ है ना, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स से। तो भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए ज़मीन होनी चाहिए सबसे पहले। ज़मीन पर क्या होना चाहिए, ज़मीन पर लोग होने चाहिए। सिर्फ ज़मीन का आप क्या करेंगे, सिर्फ ज़मीन का आप क्या करेंगे, है ना। लोग मतलब पीपल्स होने चाहिए, है ना, पीपल्स होने चाहिए। ठीक, पीपल्स तो होने चाहिए, बट पीपल्स कैसे होने चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए। लोग नागरिक होने चाहिए। जो लोग होने चाहिए वो इस देश के हैं तो इस देश के उनके पास नागरिकता होनी चाहिए। यहाँ के नागरिक होने चाहिए, मतलब सिटीज़न होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिटीज़न होने चाहिए। अच्छा, ज़मीन हो गई, लोग हो गए, यहाँ के नागरिक हो गए। अब क्या, चुनाव करेंगे, वो लोग चुनाव करेंगे, सब एक दूसरे का नहीं कर सकते, तो एक उनको लीडर चाहिए। क्या चाहिए, एक लीडर की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। चुनाव करेंगे तो चुनाव करने पर क्या होगा, जब चुनाव होता है तो चुनाव करने पर क्या चीज़ बनती है, क्या बनकर आती है, सरकार बनती है। चुनाव करने पर क्या बनता है, सरकार बनेगी। सरकार मतलब गवर्नमेंट बनेगी। चुनाव करने पर सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट संप्रभु होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट संप्रभु होनी चाहिए। इस संप्रभु का मतलब क्या है, संप्रभु का मतलब सोवेरन होनी चाहिए। मतलब सोवेरन होनी चाहिए, मतलब कि आज़ाद होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी देश के अधीन नहीं होनी चाहिए। मतलब आंतरिक और बाहरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फुल फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। मतलब इंटरनल एक्सटर्नल फुल फ्रीडम होनी चाहिए, आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब एक क्या बनकर आएगा, तब हमारा राज्य व्यवस्था बन के आएगी। ठीक है, तब हमारी राज्य व्यवस्था बनकर आएगी जो चलेगी। ठीक है, ये हमारी पॉलिटी है। ठीक, ये एक मेन बेसिक फंडा है। एक बोलते नहीं, कोई भी चीज़ बनाने के लिए एक फंडामेंटल जो होना चाहिए, तो ये क्या है, ये मूलभूत इकाइयाँ हैं, ये फंडामेंटल है, मेन फंडामेंटल जो पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का जो मेन फंडामेंटल है, ये क्या है, ये सारे 7 के सातों क्या है, मेन फंडामेंटल्स हैं। ठीक, फंडामेंटल्स हैं सातों। 7 चीज़ें हैं। क्या होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। सबसे पहले ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन कैसी, ज़मीन क्यों, क्योंकि जो भी हमारा देश है, हमारा या किसी का भी देश, जो देश है वो भौगोलिक सीमाओं से क्या है, घिरा हुआ है। ज़मीन पर क्या होने चाहिए, लोग, पीपल्स होने चाहिए। पीपल्स कैसे होने चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। नागरिक हैं तो क्या करेंगे, नागरिक हैं तो चुनाव करेंगे, इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन कर होता क्या है, इलेक्शन करके क्या आती है, इलेक्शन करके सरकार बनेगी, गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, मतलब आज़ाद होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, फुल फ्रीडम होनी चाहिए, आंतरिक बाहरी रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर हमारा क्या बन के आता है, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था हमारा, फिर राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, फिर राज्य व्यवस्था हमारी, पॉलिटी हमारा राज्य व्यवस्था आता है। सिस्टम, शासन, राजनीति सब एक ही मतलब है। ठीक है,
अब एक बेसिक चीज़ समझते हैं यहाँ से, बेसिक जो पॉलिटी बन गई, तो पॉलिटी का अगर मेन बेसिक फंडा देखा जाए ऊपर से, अगर दो तीन चीज़ें क्या है, पॉलिटी प्रॉपर वर्क क्या कर रही है, कैसे करती है ना, तो ऊपर से एक मेन फंडा समझते हैं कि क्या है। तो कुछ तीन चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण। पहले नंबर पे आती है हमारी कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे हमारी आती है विधायिका, तीसरे नंबर पे हमारे आता है न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करवाना। विधायिका मतलब एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, ठीक। तो मेन, जैसे हमने भी फंडामेंटल पढ़ा, तो मेन अगर स्ट्रक्चर ऊपर से देखें कि कैसे वर्क होता है, पॉलिटी क्या है, संविधान क्या है, संविधान का पालन, संविधान में कोई चीज़ होना, संविधान में पालन होना, ना होना तो कहाँ जाना, कोई चीज़ बनना क्या कैसे होता है ना, ओवरव्यू लेते हैं। देखो, विधायिका जो होता है, विधायिका में क्या होता है, तो विधायिका में होता यह है कि विधायिका में कानून बनते हैं, कानून, नियम बोल लीजिए आप, नियम। इसमें क्या है, बनते हैं, ठीक। इसमें अंदर कानून नियम बनते हैं, ठीक। कौन बनाता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, ठीक। दो चीज़ें होती, कौन सी, एक होता है हमारा संसद, ठीक। एक क्या होता है हमारा संसद, संसद, संसद ऐसे होता है, ठीक। तिकोना क्यों, तीन चीजें होती हैं इसमें, तीन चीजें क्या होती हैं, संसद मतलब पार्लियामेंट, संसद मतलब पार्लियामेंट। जो राजा होता है संसद का, वो ऊपर होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और दो चीजें क्या होती हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। लोकसभा को बोलते हैं लोअर, राज्यसभा को बोलते हैं अपर। ये तो सुना होगा आप लोगों ने टर्म, ठीक। तो यहाँ से क्या है, इनसे नियम कानून, यहाँ नियम बनते हैं, ठीक। इधर क्या होता है हमारा, इधर भी ऐसे करके होता है, इधर भी तीन चीज़ें होती हैं। इधर होता है राज्य विधान मंडल, ठीक है, क्या है, राज्य विधान मंडल है हमारा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद होता है, सुना होगा आपने। विधान परिषद होता है। इसका राजा कौन है, इसमें आप ऊपर कौन है, इसमें ऊपर होता है राज्यपाल, ठीक। इसमें ऊपर कौन होता है, राज्यपाल। देखो, तो विधायिका में हमारा क्या आता है, विधायिका में हमारे नियम कानून बनते हैं। तो विधायिका में कानून नियम बनते कहाँ पे हैं, तो इसमें दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक हमारा संसद पार्लियामेंट, दूसरा हमारा राज्य विधान मंडल। संसद
जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा लोअर को बोलते हैं, राज्यसभा अपर को बोलते हैं। और उसका जो राजा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। दूसरा क्या है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में दो चीज़ें क्या है? विधानसभा, एक विधान परिषद। इसमें ऊपर कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? नियम बनते हैं। इसमें नियम बनते हैं। नियम किसमें बन रहे हैं? विधायिका में, मतलब लेजिस्लेटिव में। नियम बनकर जाते कहाँ हैं? नियम विधायिका से बनकर कार्यपालिका में जाते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? इसका देखो इंग्लिश में अगर इसको टर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या होता है? किसी कार्य को एग्जीक्यूट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, है ना। समझते हैं आगे अभी। क्या लिखा था हमने? यहाँ हमारा क्या था? एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या था? लेजिस्लेटिव। यहाँ पे क्या था? जुडिशरी। ठीक। इसके अंदर हमने क्या बताया? दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? पहले इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के नीचे दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? राज्यसभा, राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा लोअर होता है, राज्यसभा अपर होता है, लोकसभा लोअर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है गवर्नर, गवर्नर। इसमें दो चीज़ें क्या होती हैं? इसमें होता है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। दूसरा क्या होता है हमारा? विधान परिषद। ऐसे पढ़ाएंगे हम आपको, पूरी पॉलिटी ऐसे पढ़ाएंगे, जरा से भी बोरियत नहीं होगी, बिल्कुल आप बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लेजिस्लेटिव मतलब हमारा लेजिस्लेटिव में अंदर क्या होता है हमारा? जो लॉज होते हैं, लॉज हैं मतलब, है ना, लॉज हैं, नियम कानून जो भी हैं हमारा इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। संसद में बनेंगे सेंटर के लिए, और गवर्नर इसमें बनेंगे, विधान परिषद में बनेंगे। ये है क्या? ये संसद है हमारा, ये संसद है। ये क्या है हमारा? ये राज्य विधानमंडल है, राज्य विधान मंडल है। इसमें बनेंगे स्टेट्स के लिए, इसमें बढ़ेंगे पूरे सेंटर के लिए, ठीक। ये इसके अंदर कोई भी नियम बना, नियम पास हुआ, फिर सबकी मंजूरी हो गई, बिल आया, कोई पास हो गया, तो लास्ट जो सिग्नेचर है, लास्ट सिग्नेचर कौन करेगा? आई मीन स्टार्टिंग में फर्स्ट सिग्नेचर फिर कौन करता है? लास्ट में जो सिग्नेचर करेंगे वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। जब बिल कोई बना, कुछ पास हो गया, तो लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास फिर गवर्नर के पास जाएगा, ठीक। प्रेसिडेंट ने कर दिया, फिर गवर्नर के पास, ठीक। फिर गवर्नर के पास जाएगा। क्योंकि सेंटर में अगर कोई लॉ बना है तो सेंटर में प्रेसिडेंट ने लास्ट में साइन किया, फिर स्टेट में भेजना है तो स्टेट में फिर गवर्नर्स के पास जाएगा ना। गवर्नर के पास गया, गवर्नर के पास किसके पास जाएगा? सीएम के पास जाएगा। फिर सीएम के पास किसके पास जाएगा? जो राज्य के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राज्य के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मतलब डीएम हो गए हमारे, है ना, एसडीएम हो गए, ठीक। डीएम एसडीएम इन सब लोगों के पास फिर जाता है। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो कानून व्यवस्था हमारी, कानून व्यवस्था मतलब जो पुलिस है, फिर धीरे धीरे कोई भी नियम बनता है तो लागू करवाना। कोई चीज़ बन गई, निकल गई, है ना, कोई चीज़ बन गई, निकल गई तो लागू हो गई। अब अगर लागू कौन करवाएगा? हमारा जो ये पुलिस सिस्टम है, यही तो फिर नीचे की अगर कोई नहीं मान रहा है तो यही लोग तो लागू करवाते हैं, यही लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। अब अगर कोई उसका नियम का उल्लंघन करता है, फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है उस नियम को, इसने बनाया
इन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एग्जीक्यूटिव नहीं, इसमें जो भी सिस्टम, जो भी लोग हैं इनमें इन्होंने क्या करवाया, एग्जीक्यूट करवाया, उसको वर्क में लाया। बट अगर कोई नहीं मानता है, नहीं मान रहा है कोई, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानता है, फिर वो घूम के जब वो नहीं मानता है यहाँ से, तो फिर उसको यहाँ आना पड़ता है। जब नहीं मानता है तब उसको जुडिशरी न्यायालय में ले जाया जाता है। ठीक, फिर वहाँ पर सुनवाई होती है कि आप नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है या फिर जो नियम बना है वो जेन्युइन है ना। फिर उस पर बहस होती है, जो भी हो, फिर आगे का केस होता है, जो भी जैसा हो कि सही है नियम की नहीं सही है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी हो, लेकिन इसका बनाना है नियम काम, इसका फॉलो करवाना है। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये लोग उठा के सीधा जुडिशरी में लेकर आते हैं। जुडिशरी में क्या होता है, सबसे पहले हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। पता है हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सी कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है हमारी हाई कोर्ट आती है। हाई कोर्ट के बाद कौन सी कोर्ट आती है, हाई कोर्ट के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हमारी दो या तीन कोर्ट होती हैं। कौन सी होती है, एक होती है हमारी, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, सिविल कोर्ट होती है। दूसरा हमारी क्रिमिनल कोर्ट होती है ना, आपराधिक, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट। फिर एक रेवेन्यू कोर्ट भी होती है, रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो आपराधिक मामले है ना, दीवानी मामला, लूट लपेट मामला, ये सभी नीचे की होता है। फिर कहते हैं इंसान हम तुमको ऊपर कोर्ट में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, कोर्ट्स का। ठीक, तो हमने अब आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे कल बेसिक जाने शुरुआत करेंगे कल, इसके आगे बहुत अच्छे से कि कब किस समय अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे, फिर यहाँ पर उन्होंने कैसे व्यापार करने आए थे, फिर कैसे धीरे 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 करके उन्होंने क्या किया, गुलाम बना लिया हम लोगों को। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से जानेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक पॉलिटी का क्या किया, फंडामेंटल जो था समझ लिया। मेन फंडामेंटल 7 चीज़ें थी, समझ लिया। क्या 7 चीज़ें थी, पहला ज़मीन देखी गई कि सबसे पहले ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो देश है हमारा वो भौगोलिक सीमाओं से क्या है, घिरा हुआ है। दूसरा हमने क्या देखा कि लोग होने चाहिए ज़मीन पे। लोग कैसे होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, यहीं के लोग यहाँ के हैं, नागरिक हैं, क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, चुनाव कर कर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, सोवेरेन होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्र होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, और बाहरी और आंतरिक रूप से क्या होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या हो, फुल फ्रीडम उसको होनी चाहिए। जब संप्रभु सरकार बन जाती है तब क्या है, हमारा राज्य व्यवस्था अच्छे से चल सकती है ना। शासन, नियम, डिसिप्लिन, सिस्टम सब क्या है, तभी प्रॉपरली वर्क करेगा। फिर मेन फंडामेंटल हम लोगों ने एक 3 चीज़ें समझी कि मेन जो 3 जो स्तंभ हैं, जो मेन 3 क्या है, पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी, 3 क्या है, मेन हमारे पिलर्स हैं। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, हमारे विधायिका का वर्क क्या है, विधायिका में 2 चीज़ें आती हैं, हमारा एक संसद आता है और दूसरा क्या आता है, हमारा राज्य विधानमंडल। दोनों में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 भागों में बांटा गया। इसमें अपर प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, इसमें गवर्नर होता है। प्रेसिडेंट क्या है, राजा बोला जाता है प्रेसिडेंट को, सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी नियम बना, कोई भी कानून बना, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कोई भी नियम, बिल लाना, इसके अंदर आता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, फिर सारे विचार होता है। जब बिल पास हो जाता है तो एट द एंड फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट उस पर लास्ट सिग्नेचर करता है। प्रेसिडेंट के अंतिम में सिग्नेचर करने के बाद गवर्नर, सीएम, फिर राज्य के बड़े अधिकारी, एसडीएम, फिर ऐसे नीचे नीचे पुलिस, ऐसे नीचे नीचे एकदम सब क्या आता है, सब लागू करवाना है हर जगह लागू हो गया। कोई नहीं मानता है, नियम का उल्लंघन करता है, नहीं मान रहा है, उसको उठा के कहाँ ले जाता है, जुडिशरी, न्यायपालिका में ले जाया जाता है। उसके ऊपर सुनवाई की जाती है कि एक्चुअली व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो एक बार और बहुत बहुत आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।